बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर का नाम है हुकूमत पाकिस्तान के मालियात। इस चैप्टर में हम देखेंगे, पाकिस्तान के मालियात का जायज़ा लेंगे कि हुकूमत किन ज़राए से आमदनी हासिल करती है और इन्हें किस तरह आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करती है। पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था सरकारी मालियात कि किसी भी मुल्क की हुकूमत अपने आमदनी के ज़राए मतलब कि उनके आमदनी के ज़राए कौन से हैं और उनकी मुद्दात क्या हैं, वो अपनी आमदनी को जहाँ से हासिल करते हैं और इन्हें कहाँ पर खर्च करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है पाकिस्तान की सरकारी मालियात कि पाकिस्तान की हुकूमत किन ज़राए से अपनी आमदनी हासिल करती है और इन्हें किस तरह अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करती है। ठीक हो गया। पाकिस्तान में मरकज़ी हुकूमत के अलावा 4 सूबाई हुकूमतें हैं और आज़ाद कश्मीर की एक खुद मुख्तार हुकूमत भी है जो कि मरकज़ के ताबे है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि बजट क्या है, इसके बाद पाकिस्तान में टैक्सों की इकसाम पढ़ेंगे, मरकज़ी हुकूमत की आमदनी के ज़राए और मरकज़ी हुकूमत की अखराजात की मुद्दात देखेंगे। सिर्फ हमने इसमें मरकज़ी हुकूमत को ही डिस्कस करना है, सूबाई हुकूमतों को हमने नहीं पढ़ना। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम लोग उसको पढ़ लेंगे। अब देखिए, सबसे पहला है हमारा टॉपिक बजट। सबसे पहला क्या टॉपिक है हमारा? बजट। बजट क्या है? बजट एक ऐसा गोशवारा होता है जिसमें हर हुकूमत आने वाले साल के लिए अपनी आमदनी और अखराजात का तहमीना पेश करती है। यानी इसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि माली साल के दौरान किन किन ज़राए से कितनी आमदनी हासिल होगी और इन्हें मुख्तलिफ मुद्दात पर किस तरह खर्च किया जाएगा। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का बजट 1 जुलाई को पेश किया जाता है, जो कि 1 जुलाई से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का माली साल शुरू होता है। इस दिन हर हुकूमत आने वाले साल का बजट पेश करती है। वो कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर जो होता है, कौमी असम्बली में बजट पेश करता है। बजट में क्या क्या होता है कि हमने कहाँ कहाँ से अपनी आमदनी को हासिल करना है और कहाँ कहाँ पर हमने कितने रकूमात को मुख्तलिफ जगहों पर खर्च करना है। वो आने वाले साल का तहमीना लगाकर कि हमारे अखराजात ये होंगे, हमारी मुख्तलिफ चीज़ों से हासिल करदा आमदनी ये होगी, तो अपनी आमदनी और अखराजात का तहमीना पेश करती है हुकूमत। एक गोशवारे की सूरत में एक गोशवारा होता है, वो क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। माली साल के दौरान हमें कितनी आमदनी हासिल होगी और हमने इनको मुख्तलिफ मुद्दात पर कहाँ खर्च करना है, वो गोशवारा कहलाता है बजट। अब इसमें बजट की 2 इकसाम हैं, महासल बजट या आमदनी बजट, इसके बाद है सरमाए का बजट।
महासल बजट या आमदनी बजट। सबसे पहले है महासल बजट। इसमें टैक्सों, फीस, कीमत वगैरह से हासिल होने वाली आमदनी दर्ज होती है। क्या है, कौन सा बजट है ये? इसमें टैक्सों, फीस, कीमत वगैरह से हासिल होने वाली आमदनी दर्ज होती है, जबकि हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात मसलन दफा, पुलिस, सिविल इंतज़ामिया, तालीम, सेहत वगैरह का तहमीना लगाया जाता है। अब ये बजट कैसा है, इसमें आमदनी कहाँ से आती है, आमदनी के ज़राए क्या हैं? इसमें टैक्स हैं, मुख्तलिफ़ टैक्स हो सकते हैं, बराह रास्त हो सकते हैं, बिलावास्ता हो सकते हैं। इसके बाद क्या है, कीमत है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि कीमत क्या होती है। इसके बाद फ़ीस है। इन तीनों इकसाम से हासिल होने वाली आमदनी इसमें दर्ज होती है। और अखराजात क्या हैं? गैर तरक्याती अखराजात। अब स्टूडेंट्स ये है कि गैर तरक्याती अखराजात क्या है? इसमें है दफा, पुलिस, सिविल इंतज़ामिया, तालीम और सेहत वगैरह। अब यह है कि तरक्याती बजट और गैर तरक्याती अखराजात और तरक्याती अखराजात। गैर तरक्याती अखराजात से मुराद ये है कि जहाँ से हमें मज़ीद आमदनी हासिल होने की तवक्को नहीं होती, मतलब कि तरक्याती नोयत ये होता है, रेलें हमने बना ली, सड़कों की तामीर कर दी, डैम वगैरह और बिजली घर बनाने, ये होते हैं तरक्याती अखराजात। गैर तरक्याती अखराजात कौन से हैं? पुलिस, सिविल इंतज़ामिया, सेहत शोबा वगैरह। ठीक हो गया। यानी हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सों से साल भर के दौरान कितनी रकम हासिल करेगी और इन्हें किस तरह मुख्तलिफ़ मुद्दात, खिदमात बहम पहुँचाने वाले महकमों पर खर्च किया जाएगा। तो ये इस तरह के बजट में इस तरह की अज़राए आमदनी है, फ़ीस है, टैक्स है और कीमत है। और इसके अखराजात क्या हैं? वो गैर तरक्याती हैं, दफा है, पुलिस है और सिविल इंतज़ामिया। ठीक हो गया। अगर हुकूमत की आमदनी का तखमीना अखराजात से ज़्यादा हो तो बजट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? फाज़िल बजट कहलाता है। इसके बरक्स अगर आमदनी के मुकाबले में अखराजात का तखमीना ज़्यादा हो तो ये खसारे का बजट कहलाता है, जबकि आमदनी और अखराजात बराबर होने की सूरत में बजट मतवाज़न होता है। फाज़िल बजट है, उसके बाद है खसारे का बजट और मतवाज़न बजट। स्टूडेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं फाज़िल बजट क्या है, हम फिर से इसको पढ़ लेते हैं। फाज़िल बजट स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आता है कि फाज़िल बजट से क्या मुराद है, तो हमने पहले भी पढ़ा और फिर पढ़ लेते हैं। फाज़िल बजट क्या होता है? जिसमें हुकूमत की आमदनी का तखमीने और अखराजात के तखमीने से ज़्यादा हो। हुकूमत की आमदनी हुकूमत के अखराजात से ज़्यादा हो तो हम इसको कहेंगे फाज़िल बजट। आमदनी क्या है? ज़्यादा और अखराजात क्या हैं? कम। तो इस तरह के बजट को हम क्या कहते हैं? फाज़िल बजट। इसके बाद है खसारे का बजट। खसारे का बजट क्या होता है? अगर अखराजात ज़्यादा हों आमदनी से तो ये कहलाता है खसारे का बजट। इसके बाद है मतवाज़न बजट। खसारे का बजट अगर आमदनी बराबर हो नहीं, अगर आमदनी हमारी कम है किससे? अखराजात से। अगर अखराजात ज़्यादा और हमारी हुकूमत की आमदनी कम हो तो ये कौन सा बजट कहलाता है? खसारे का बजट। इसके बाद है स्टूडेंट्स मतवाज़न बजट।
मतवाज़न बजट से क्या मुराद है कि जब किसी हुकूमत की आमदनी और अखराजात बराबर हो जाए तो इस सूरत में बजट मतवाज़न बजट कहलाता है। तो ये थी मुख्तलिफ बजट की इकसाम। इसमें हमने देखा कि फाज़िल बजट हो सकता है, हसाइल का बजट हो सकता है और मतवाज़न। अब है बजट की दूसरी इकसाम, एक तो मुहासिल पड़ी, अब है जी सरमाए का बजट। इसे तरक्याती बजट भी कहा जाता है। इसको सरमाए के बजट को। इसमें क्या होता है, इसमें हुकूमत की आमदनी का बड़ा ज़रिया मुल्की और गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़े हैं, जबकि महासल बजट की फाजल रकम भी इसमें शामिल हो जाती है। अब देखें, महासल बजट में क्या था कि हुकूमत की आमदनी के ज़राए क्या थे, टैक्स था, फ़ीस थी और कीमत थी। टैक्सों, फ़ीसों और कीमत से जो आमदनी हुकूमत हासिल करती है वो आमदनी बजट या महासल बजट है। अब यहाँ पर सरमाए के बजट में क्या है, दूसरे मुल्कों से जो कर्ज़ा ले लिया, गैर मुल्की इमदाद हो गई, अब उन ज़राए से जो वो आमदनी हासिल करती है वो क्या कहलाती है, सरमाए के बजट में आती है। इस बजट के तमाम अखराजात में क्या है, गैर तरक्याती अखराजात हैं। पहले में क्या था, गैर तरक्याती, अब इसमें क्या है, तरक्याती नौयत के हैं। मसलन रेलों, सड़कों की तामीर, डैम और बिजली घर बनाना, नहरें खोदना, कारखाने लगाना और गैर दीगर तरक्याती अखराजात वगैरह शामिल हैं। ठीक हो गया, हमने पढ़ा बजट की इकसाम, महासल बजट और सरमाए का बजट। अब हमने पढ़ना है पाकिस्तान में टैक्सों की इकसाम। अगला हमारा टॉपिक क्या है, पाकिस्तान में टैक्सों की इकसाम। ऐसे स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ लिया हुआ है, पीछे हम लोग ओवरऑल पढ़ रहे थे, अब हम पाकिस्तान के लिहाज से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में हुकूमत की आमदनी ज़राए में सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है, टैक्स। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से टैक्स हैं। सबसे पहला है बराह रास्त टैक्स, बराह रास्त टैक्स, इनमें आमदनी टैक्स। अच्छा, सबसे पहले बराह रास्त टैक्स क्या होता है कि जिस पर लगाया जाता है वही इसकी अदायगी करता है। इनमें आमदनी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मालिया, ज़मीन वगैरह शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान की कुल हासिल आमदनी का तकरीबन 40% हिस्सा बराह रास्त टैक्सों से हासिल होता है। ठीक हो गया, अब है बालवास्ता टैक्स। दूसरी किस्म क्या है टैक्सों की, बलवास्ता टैक्स। ये किस किस्म के टैक्स होते हैं कि जिस पर लगाया जाता है वो उसकी अदायगी नहीं करता, बल्कि किसी और पर वो टैक्स का बोझ मुंतकिल कर देता है। अब इनमें कौन कौन से टैक्स शामिल हैं, बरामद कुंदगान, कारखानेदारों और दीगर या अफराद पर लगाए जाते हैं जिनको अशिया में शामिल करके बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। इसके बाद कौन सा है, मुस्तज़ायद टैक्स। ये ऐसे टैक्स होते हैं जिनकी शरह में बढ़ती हुई आमदनी के साथ इजाफा होता चला जाता है, जबकि आमदनी कम होने की सूरत में टैक्सों की शरह गिरने लगती है।
इसके बाद मुतनासिब टैक्स, इनकी शरह बराबर रहती है, हुआ आमदनी कम हो या ज़्यादा, दोनों पर एक ही शरह से टैक्स लगता है। इसमें सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और दूसरे इस किस्म के टैक्स शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।